हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज का हम लोग का क्लास रहेगा संपूर्ण झारखंड की आदिम जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अभी तक हमारी जो क्लासेस हुई है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक की, नहीं देखे हों तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके विजिट करें। वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा झारखंड की आदिम जनजाति से रिलेटेड, जितने भी आदिम जनजाति हैं दोस्तों, कुल 8 आदिम जनजाति हैं झारखंड की, सभी को हम लोग आज डील करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा आदिम जनजाति से रिलेटेड जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो रहेगा दोस्तों झारखंड की आदिम जनजाति, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट बिरहोर जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति प्रजातीय रूप से किस समूह में से संबंधित है, ठीक है। बिरहोर जनजाति जो है दोस्तों प्रजातीय समूह से मतलब जनजाति प्रजातीय रूप से किस समूह से संबंधित है, तो प्रोटोस्टालाइट से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों सत्य कथन क्या क्या है। पहले ऑप्शन ए देखेंगे कि बिरहोर जनजाति घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी है कि इनकी भाषा बिरहोरी है। ऑप्शन सी है कि यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, चूँकि उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि 5th जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिरहोर जनजाति का जो शाब्दिक तो अर्थ होता है दोस्तों वो जंगल का आदमी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति में दोस्तों कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो कुल 13 गोत्र पाए जाते हैं बिरहोर जनजाति में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में बिरहोर जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है, ठीक है। लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है दोस्तों बिरहोर जनजाति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है टंडा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। जो गलत है दोस्तों उसको चयन करना, असत्य कथन, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि इनका परिवार पितृसात्मक व पितृवंशीय होता है, ये सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि इस जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में पाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों कि इस जनजाति में डांग, लागरी तथा मुतकर नामक नृत्य अत्यंत प्रचलित है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये गलत है, चूँकि इस जनजाति में 20 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जो दिया गया है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का कि बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है। बिरहोर जनजाति में जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है दोस्तों वो करय विवाह कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा भाषा में सदर विवाह भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, करय विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में जुआगिरी को किस नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में जो है दोस्तों जुआगिरी को गितियोड़ा, गितिजोरी या गत्तियोरा तीनों कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति में निर्मित झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में निर्मित झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसको कुरहर, कुंबा, ये दोनों बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में निर्मित बड़ी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है। बड़ी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ओड़ा कुंबा कहा जाता है बड़ी झोपड़ी को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में चू कुंबा क्या है। बिरहोर जनजाति में चू कुंबा किसको बोलते हैं दोस्तों, तो छोटी झोपड़ी को बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, छोटी झोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिरहोर जनजाति से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, बिरहोर जनजाति का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिरहोर जनजाति में, ठीक है, क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में
लड़कों के गिती ओढ़ा यानी सोने का घर को क्या कहा जाता है। ठीक है, लड़कों का जो गिती ओढ़ा होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों वो डोंडा कांठा, डोंडा कांठा बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मौजूद है, करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, डोंडा कांठा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में लड़कियों के गिती ओढ़ा को क्या कहा जाता है। लड़कियों का गिती ओढ़ा को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डिंडी कुंडी कहा जाता है, डिंडी कुंडी, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में जो है दोस्तों सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है किरिंग जवाई बपला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति से रिलेटेड कि बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह को क्या कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह को उदरा उदरी बपला कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। विनिमय विवाह जो होता है दोस्तों बिरहोर जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुआ बपला, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बोलो बपला के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो विधवा विवाह को जो है सांगा बपला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि तुमदा तमक तथा तिरियो बिरहोर जनजाति का एक प्रमुख क्या है, तो एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। बिरहोर जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कथन ए में, ऑप्शन ए में कि इस जनजाति का प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना एवं खाद्य संग्रहण करना, ये सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि इनकी भूमि को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति के लोग पीतल का, तांबे और कांसे के कार्य दक्ष थे, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। ठीक है, बिरहोर जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सिम्बोंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति में घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या कहते हैं। बिरहोर जनजाति में घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को उल्थू, भुलियास या जांघी तीनों बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑल होगा यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल करके होगा। ठीक है, इन तीनों को बोला जाता है घुमंतु जीवन जीने वाला बिरहोर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ऑल करके। ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति में अस्थायी जीवन जीने वाले लोग को किस नाम से जाना जाता है। अस्थायी जीवन जीने वाले आदमी जो होते हैं दोस्तों वो जांघी और थानिया यानी ए एंड बी दोनों के बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया कि इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है जिससे बेचना निषिद्ध होता है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया गया कि बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को बेरा कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति में बीच की भूमि को बाद कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है दोस्तों बिरहोर जनजाति में भूमि को थोड़ा कहा जाता है, ये कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 24 नंबर का जो कथन असत्य है ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। बिरहोर जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो नाये बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है 26 नंबर क्वेश्चन कि उथलस और जगहिस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं। तो ये आपका बिरहोर जनजाति के वर्ग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है
और बिरहोर जनजाति से ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संघर्षकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, बिरहोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। बिरहोर जनजाति को संघर्षकर्ता या तो क्या बोलते हैं उसको, शिकारी संघर्षकर्ता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों असुर जनजाति के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है असुर जनजाति के बारे में, जो असुर जनजाति से जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि असुर जनजाति का संबंध किस समूह से है। असुर जनजाति का जो संबंध है दोस्तों कौन से समूह से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो प्रोटोस्टलाइट से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि असुर जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। असुर जनजाति के संबंध में सत्य कथन का जो चयन करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। कथन ए में, ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस जनजाति को पूर्वादेवा भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों, इस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। ऑप्शन सी में है कि झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, ठीक है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि असुर जनजाति के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन का सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। असुर जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आइए देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है कि यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ये सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों, इसमें कि इनकी भाषा असुरी है तथा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है कि यह जनजाति वीर, विरेजिया तथा आंग्रिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि असुर जनजाति का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में नहीं मिलता है। असुर जनजाति का जो उल्लेख है दोस्तों, नीचे दिए गए में से कौन से जनजाति में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि रामायण में असुर जनजाति का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि झारखंड के इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है, ठीक है। तो झारखंड के जो जिला है दोस्तों, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, इन तीनों जिलों में असुर जनजाति का जो है संकेंद्रण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति अपने गोत्रों को क्या कहते हैं। असुर जनजाति जो है दोस्तों अपने गोत्रों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो असुर जनजाति जो है अपने गोत्रों को पारस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि असुर जनजाति के जुआगिरी को क्या कहा जाता है। असुर जनजाति के जो जुआगिरी होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो गिती ओड़ा कहा जाता है असुर जनजाति का जो जुआगिरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। असुर जनजाति में जो है दोस्तों बधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि असुर जनजाति में बधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है, डाली टका, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है दोस्तों झारखंड की वो असुर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर मौजूद है, दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि इदीमी, ठीक है, जनजाति के विवाह का तरीका है। तो इदीमी जो है दोस्तों असुर जनजाति का विवाह का तरीका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर दिया गया है, मौजूद है, करेक्ट आंसर राइट आंसर बी होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि असुर जनजाति में प्रसव कक्ष को क्या कहते हैं। असुर जनजाति में प्रसव कक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खोदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, खोदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन असुर जनजाति से रिलेटेड दोस्तों, जो कि इस प्रकार से है। असुर जनजाति में प्रसव कराने वाला महिला को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो चमनई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। असुर जनजाति का जो प्रसव का कराने वाला जो महिला का कहा जाता है उसको चमनई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है।
तो झारखंड की जो सबसे पुरानी जनजाति है वो असुर है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, जो कि सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। असुर जनजाति के संदर्भ में जो है दोस्तों असत्य कथन का जो चयन करना है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इस जनजाति में पहली संतान कन्या को अत्यंत शुभ माना जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया कि इस जनजाति में गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है कि इनका परिवार मात्र सतात्मक होता है, ये भी सही है दोस्तों, पितृ सतात्मक नहीं होता है, याद रखिएगा असुर जनजाति में। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चूंकि ऑप्शन नंबर डी है इसीलिए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो है एकल परिवार नहीं होता है असुर जनजाति का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चूंकि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जिससे विवाह के समय खोला जाता है। ठीक है, निम्न में से उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चामबंदी संस्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में लोलो घुटू जमकू क्या है। लोलो घुटू जमकू किसको बोलते हैं दोस्तों, असुर जनजाति में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दिन का भोजन को लोलो घुटू जमकू कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक सेकंड दोस्तों, लोलो घुटू जो जमकू है वो रात का भोजन होगा। ठीक है, रात के समय जो भोजन किया जाता है उसको लोलो घुटू भोजन बोलते हैं। एक सेकंड कंफर्म हो लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका दिन का भोजन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है दोस्तों इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि असुर जनजाति में रात के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रात के समय किए जाने वाले भोजन को छोटू जमकू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति का पेय पदार्थ हड़िया को और किस नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बोथा या तो झुरनोई दोनों कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, चूँकि ए और बी दोनों दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है। नृत्य स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों असुर जनजाति में, तो अखरा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता को क्या कहते हैं। असुर जनजाति के जो सर्वोच्च देवता हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिमबोंगा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। असुर जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं दोस्तों उसको बेगा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में बेगा का सहायक को क्या कहते हैं। असुर जनजाति में बेगा के सहायक को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सुबारी कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में अंत्येष्टि स्थल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको शासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है असुर जनजाति से रिलेटेड कि असुर जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है कि इस जनजाति का प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है, ये सही कथन है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों कि वर्तमान समय में यह जनजाति अस्थायी कृषि भी करने लगी है, ये भी कथन जो है सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कि इस जनजाति में बंधिया स्त्री की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 25 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपका असुर जनजाति से ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है कि निम्न में से किस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है। तो वो असुर जनजाति में नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने असुर जनजाति के बारे में अभी हम लोग डील किए दोस्तों। अब हम लोग जो देखेंगे वो होगा माल पहाड़िया जनजाति। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। तो हम लोग का नेक्स्ट जो है दोस्तों माल पहाड़िया जनजाति का जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों माल पहाड़िया जनजाति से कि माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है, इसका संबंध किस समूह से है। तो इसका संबंध जो है दोस्तों प्रोटोस्टेलाइट समूह से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो रिजले के अनुसार जो माल पहाड़िया जनजाति का जो संबंध है दोस्तों वो द्रविड़ प्रजातीय समूह से माना गया है रिजले के अनुसार। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने माल पहाड़िया जनजाति का संबंध मलेर से बताया है। कौन बताया है दोस्तों मलेर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बुचानन हैमिल्टन बताया है। ठीक है, बुचानन हैमिल्टन याद रखिएगा। जो माल पहाड़िया का संबंध है दोस्तों उसको मलेर से बताया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बुचानन हैमिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि हीरालाल और रसेल के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज हैं। तो कौन से जाति के वंशज हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है सकरा जाति। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सकरा जाति के वंशज को माना गया है हीरालाल और रक्सल के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस जनजाति में पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, ये सही है। ऑप्शन बी में कि इस जनजाति में गोत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन सी में है कि इनकी भाषा माल्टो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य होगा, चूँकि उपरोक्त तीनों कथन जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कौन से ज़िले में नहीं पाया जाता है दोस्तों माल पहाड़िया जो है जनजाति है संथाल परगना क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों साहेबगंज में नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में है। तो कौन से क्षेत्र में है दोस्तों, तो ये संथाल परगना क्षेत्र में है माल पहाड़िया का। ठीक है, सर्वाधिक संकेंद्रण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पौन या बंदी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि माल पहाड़िया के संबंध में, ठीक है, कौन असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले कथन देखेंगे। कथन ए में दिया गया है ऑप्शन ए में कि इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, ये सही कथन है दोस्तों। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि कर्मा, फागु व नवाखानी इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो कथन दिया गया है कि इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है, ये कथन भी सही है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है दोस्तों कि इस जनजाति में पदमूल्य के रूप में गाय देने की प्रथा है, ये कथन गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। गाय देने की प्रथा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि बधुमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा किस जनजाति में है। तो सुअर देने की प्रथा जो है दोस्तों वो माल पहाड़िया में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, गाय नहीं देते हैं दोस्तों, सुअर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का कि माल पहाड़िया जनजाति में अगुआ विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसको सिथु या सिथुदार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है माल पहाड़िया से रिलेटेड 12 नंबर क्वेश्चन कि माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो माझी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है माल पहाड़िया और जो जनजाति है दोस्तों वो क्या करता है, वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चा का भुगतान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कथन ए में दिया गया है ऑप्शन ए कि इनका मुख्य पेशा झूम, कृषि, खाद्य संग्रह एवं शिकार करना है, ये बात सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है कथन कि यह जनजाति माघ महीना में माघी पूजा तथा अगहन महीना में घंघरा पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये कथन भी सत्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, चूँकि उपरोक्त जो तीनों कथन है सत्य कथन है, सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति में झूम की खेती को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झूम की खेती के बारे में पूछा गया है, माल पहाड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कुरुआ कहते हैं दोस्तों। माल पहाड़िया जनजाति के में जो झूम की खेती किया जाता है उसको हम लोग माल पहाड़िया जो कहता है वो लोग कुरुआ कहता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, सत्य कथन का चयन करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो कथन ए यानी ऑप्शन ए में जो दिया गया है दोस्तों इसका कि यह जनजाति कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय आड़िया नामक पूजा करता है। ठीक है, तो ये कथन जो है दोस्तों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि यह जनजाति फसल की कटाई के समय गांगी अड़िया पूजा करती है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कि यह जनजाति बजरा के फसल की कटाई के समय पुनः अड़िया पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन है माल पहाड़िया जनजाति में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सेम भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम भूमि कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 18 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति द्वारा सबसे कम उपजाऊ भूमि को क्या नाम से जाना जाता है। सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वो टिकुर भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि सेम व टिकुर के बीच, ठीक है, सेम व टिकुर के बीच भूमि को माल पहाड़िया जनजाति के में क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सेम और टिकुर के बीच जो भूमि को माल पहाड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चूँकि डैम भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन है कि सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त भूमि को माल पहाड़िया जनजाति द्वारा क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो वो बाड़ी भूमि कहते हैं। ठीक है, माल पहाड़िया द्वारा उसको सब्जी उगाने वाला भूमि को क्या कहते हैं, तो बाड़ी भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है उनको सूर्य या तो धरती गोसाई कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि ए और बी दोनों जो है इसका सत्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन माल पहाड़िया रिलेटेड, माल पहाड़िया जनजाति द्वारा गाँव का पुजारी को क्या कहते हैं। माल पहाड़िया जनजाति द्वारा गांव का जो पुजारी होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो देहरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, देहरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों और माल पहाड़िया से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं माल पहाड़िया जनजाति द्वारा धरती गोसाई को क्या कहते हैं।
तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि ए और बी दोनों कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, बसुमती गोसाई और बीरू गोसाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का सेशन था दोस्तों, जिसमें से हम लोगों ने माल पहाड़ियाँ, ठीक है, माल पहाड़िया के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट जो हम लोग का रहेगा दोस्तों, सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों सोरिया पहाड़िया से, कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति में स्थानांतरण कृषि प्रकार है का प्रकार है। तो ये कौन सा जनजाति में जो है दोस्तों स्थानांतरित कृषि प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चूँकि सोरिया पहाड़िया में ये जो प्रकार कृषि का प्रकार पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि मलेर किससे संबंधित है। मलेर किससे संबंधित है दोस्तों, तो सोरिया पहाड़िया से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। कौन से जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है दोस्तों, तो सोरिया पहाड़िया में गोत्र प्रथा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है सोरिया पहाड़िया होगा दोस्तों, कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। झारखंड की कौन सी जो जनजाति है दोस्तों स्थानांतरण कृषि करती है, तो वो सोरिया पहाड़िया जनजाति है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है। तो राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है दोस्तों, तो सोरिया पहाड़िया वास करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। तो वो कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है संथाल परगना के पहाड़ियों में निवास करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सा जनजाति है दोस्तों, तो वह सोरिया पहाड़िया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कि राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है, ठीक है। तो कौन सा जनजाति है दोस्तों उसके आसपास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोरिया पहाड़िया है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। तो वो कौन होते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सूर्य भगवान के जो प्राकृतिक शक्ति के रूप में बेरू गोसाई के नाम से पूजा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड, जो इस प्रकार से है कि झूम किसके संबंधित है, ठीक है। झूम जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो वो पहाड़िया से है, यानी सोरिया पहाड़िया से है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरिया पहाड़िया किस प्रजाति समूह से है। सोरिया पहाड़िया जो है दोस्तों कौन से प्रजाति समूह से है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति समूह से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। कौन कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं। कथन ए में, ऑप्शन ए में कि अपने को मलेर शब्द से संबंधित करते हैं, ऑप्शन बी जो है झारखंड की आदिम जनजाति है, ये भी सही है, ऑप्शन सी में इनमें गोत्र नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए दोस्तों, चूँकि सभी कथन जो है उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि झारखंड में सोरिया पहाड़िया का निवास है। झारखंड में जो है दोस्तों सोरिया पहाड़िया का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है, तो ये संथाल परगना प्रमंडल और संथाली दोनों जगह है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं। सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मालतो कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संथाल सोरिया पहाड़िया अधिकांश तो किस भाषा को बोलते हैं, ठीक है। संथाल सोरिया पहाड़िया अधिकांश तो किस भाषा को बोला जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि बांग्ला बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि मालतो किस भाषा समूह की
भाषा है। मालतो जो है किस भाषा समूह की भाषा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि द्रविड़ और राष्ट्रिक दोनों समूह का भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र दामिनेको का सृजन किस जनजाति के लिए हुआ था? इसके सृजनकर्ता कौन थे, मतलब कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों, मालतो किस भाषा समूह की भाषा है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा समूह की भाषा होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र दामिनेको का सृजन जो जनजाति के लिए हुआ था, ठीक है, उसका सृजन कर्ता कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह की प्रथा है। ठीक है, सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह की प्रथा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आयोजित विवाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर है। ये प्रचलित विवाह है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया झूम खेती को क्या कहते हैं? सोरिया पहाड़िया जो दोस्तों झूम खेती को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है कुरुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था क्या है, मतलब सोरिया पहाड़िया की जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अंतरजातीय विवाह, इनमें कोई गोत्र नहीं होती है, समाज पितृसत्तात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इनमें से ए बी सी तीनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार कौन करवाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार जो है दोस्तों कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वेद सिद्धू कराता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि कोरवा किस जनजाति का जुआगिरी है? कोरवा जो है दोस्तों कौन से जनजाति का जुआगिरी है? तो सोरिया पहाड़िया का जुआगिरी है कोरवा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन सेशन का कि सियानार किस जनजाति का मुखिया होता है? सियानार जो है कौन से जनजाति का मुखिया है? तो इसका मुखिया होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सोरिया पहाड़िया का मुखिया होता है सियानार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता कौन है? तो सोरिया पहाड़िया का जो प्रमुख देवता होते हैं वो आपका लोहू गोसाई होते हैं। ठीक है, लोहू गोसाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर मौजूद है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेशन का। क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया के ग्राम प्रमुख होते हैं। सोरिया पहाड़िया का जो ग्राम प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये आपका ए और बी दोनों होते हैं, जो कि गणित और गिरी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड। सोरिया पहाड़िया के सूर्य देवता है, सोरिया पहाड़िया का जो सूर्य देवता है वो कौन है? तो बेरू गोसाई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेरू गोसाई को सोरिया पहाड़िया का सूर्य देवता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड कि सोरिया पहाड़िया के चंद्र देवता को कहते हैं। सोरिया पहाड़िया को चंद्र देवता को क्या कहा जाता है? तो बिल्प गोसाई कहा जाता है। ठीक है, बिल्प गोसाई कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया का धार्मिक प्रधान होता है। सोरिया पहाड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है दोस्तों वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माझी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया के काल देवता होते हैं। सोरिया पहाड़िया का जो काल देवता होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? तो ये काल गोसाई होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि सोरिया पहाड़िया का जनजाति के मार्ग देवता को कहते हैं। सोरिया पहाड़िया में जनजाति में मार्ग देवता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पो गोसाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि रिजले ने सोरिया पहाड़ियों को किस धर्मवाद का बतलाया है? रिजले ने सोरिया पहाड़ियों को किस धर्मवाद का बताया है? तो जीववाद का, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जनजाति है। राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जनजाति जो है सोरिया पहाड़िया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का जन्म देवता होता है, कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोरमात्रे गोसाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सोरिया पहाड़िया से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे दोस्तों उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो देखेंगे वो पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहे दोस्तों, और वीडियो को कृपया करके पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है क्वेश्चन, पहाड़िया जनजाति का संबंध। ठीक है, पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? क्वेश्चन है पहाड़िया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रोटोस्टलाइट से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसने पहाड़िया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है? ठीक है, नीचे दिए गए में से किसने लघु द्रविड़ का जनजाति का संज्ञा दिया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है रिजले के द्वारा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति में नातेदारी प्रथा किस तरह है? पहाड़िया जनजाति में नातेदारी की प्रथा किस तरह है? तो इसका राइट आंसर हिंदुओं की तरह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था, ठीक है, उसको खाली स्थान को भरना है दोस्तों। ठीक है, विभाजित होती है, तो किसमें विभाजित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि पहाड़िया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था और तथा मतलब पहाड़िया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था ध्यानिया और मनाही, ठीक है, में विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ध्यान दीजिएगा, ध्यानिया और मनाही में पहाड़िया जनजाति का जो नातेदारी व्यवस्था है विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति में ध्यानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है जिसके सदस्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कुल कुटुंब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि छठा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड, पहाड़िया जनजाति में सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है जिसके सदस्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हित कुटुंब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहाड़िया जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी में है कि इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। ऑप्शन सी में है कि इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि पहाड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? पहाड़िया जनजाति में जो है दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयोजित विवाह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि पहाड़िया जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पहाड़िया जनजाति में जो है दोस्तों बधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो डाली कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में, ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं कथन ए में। ऑप्शन ए को दिया गया है कि इस जनजाति में परिवार की गिनती कुशला, जिसको कहा जाता है, चूल्हे से होती है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया गया है दोस्तों कि इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी में जो है दोस्तों कि इनके द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? पहाड़िया जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांस की टोकरी बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन की पहाड़िया जनजाति पारंपरिक रूप से स्थानांतरणशील कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? तो धरती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति में किस पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो कौन सी पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो मुआ पूजा को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। तो पहाड़िया जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो दिहुरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड जो क्वेश्चन था दोस्तों हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग जो देखेंगे वो ब्रजिया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आप लोग चैनल में जरूर जुड़े हुए रहें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। बिजरिया जनजाति जो इस प्रकार है, बिरजिया जनजाति सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बिरजिया जनजाति से रिलेटेड कि बिरजिया जनजाति किस समुदाय की आदिम जनजाति हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये सदान के हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिजिया जनजाति का प्रजातीय संबंध किस समूह से है। ब्रिजिया जनजाति का जो प्रजातीय संबंध है वो प्रोटोस्टालाइट से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि किस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बिरजिया जनजाति लोग जो हैं स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि बिरजिया शब्द का अर्थ क्या होता है। बिरजिया शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है जंगल का मछली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इन्हें असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन बी में कि इनका परिवार पितृसत्तात्मक यानी पितृवंशीय होता है। ऑप्शन सी में है कि झारखंड के लातेहार, गुमला व लोहरदगा जिला में इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ऑप्शन डी में सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है बिरजिया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। बिरजिया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों, तो ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन ए में, ऑप्शन ए में कि इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन बी जो होगा इनका प्रमुख जो पेशा है कृषि है। ऑप्शन सी जो होगा कि विवाह के दौरान सिंदूरिया या सिंदूर तथा तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सभी कथन जो है सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरजिया जनजाति द्वारा सुबह के खाना को क्या कहा जाते हैं, ठीक है। बिरजिया जनजाति द्वारा सुबह का जो खाना होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, या तो क्या कहते हैं, तो इसको लुकमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति द्वारा दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं। बिरजिया जनजाति के द्वारा दोपहर का भोजन को कलेबा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति द्वारा रात के खाने को क्या कहते हैं। रात के खाने को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बियारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति के पंचायत का प्रमुख को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये बेगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेगा कहते हैं पंचायत के प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति का प्रमुख देवता क्या है। बिरजिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो सिम्बोंगा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इस प्रकार से है कि बिरजिया जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिरजिया जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन ए में दिया गया है कि पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरित कृषि करते हैं। ऑप्शन बी में जो है दोस्तों ये इनका प्रमुख त्यौहार सरुल, सोहराई, आषाढ़ी पूजा आदि है। ऑप्शन सी में है कि बिरजिया जनजाति में तेलिया वर्ग पुनः दूध बिरजिया तथा रस बिरजिया नामक उपवर्गों में विभाजित है। ऑप्शन डी होगा इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बिरजिया जनजाति से रिलेटेड हम लोगों ने जितने क्वेश्चन थे दोस्तों उसको हम लोगों ने डील की। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा कोरवा जनजाति से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं दोस्तों कोरवा जनजाति से रिलेटेड जो टॉपिक हम लोग का है
ठीक है। कोरवा जनजाति, तो कोरवा जनजाति से जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति को किस समूह का जनक माना जाता है। कोरवा जनजाति को कौन से समूह का जनक माना जाता है दोस्तों, तो कोलेरियन को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह से है। ठीक है, तो प्रजातीय दृष्टि से किस समूह से है दोस्तों, तो प्रोटोस्टलाइट से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी में है कि यह जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी में है कि झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि तीनों जो कथन है दोस्तों सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें इन्फॉर्मेशन छुपी हुई रहती है। इसमें जैसे जिस प्रकार से कोरवा जनजाति के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है, जो तीनों कथन दिया गया है, ये आपको जानने वाली बात है। तो आप लोग जरूर इसको बढ़िया से देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों, तो 6 गोत्र पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में नीचे गाँव में रहने वाले कोरवा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीहा या तो डिहारिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि कोरवा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, कथन ए में कि इस जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है तथा समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। ठीक है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि इस जनजाति में चढ़के विवाह में कन्या के यहाँ तथा डोला विवाह में वर के यहाँ विवाह होता है। ऑप्शन सी में इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा है। ऑप्शन डी में यह जनजाति घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो कि असत्य होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि यह जनजाति घुमक्कड़ किस्म की जनजाति नहीं है और यहाँ पे दिया गया है घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चूँकि इस स्टेटमेंट में यह गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेशन का क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति में निम्न में से किस पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। कोरवा जनजाति में किस पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्प पूजा को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेयारी कहा जाता है विधवा विवाह को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बियोड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में प्रमुख देवता को क्या कहते हैं। तो कोरवा जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सिमबोंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस सेशन का क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गमेहेल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कोरवा जनजाति से रिलेटेड 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति में पशु रक्षक देवता को क्या कहा जाता है। तो पशु रक्षक देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रक्सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, और कोरवा जनजाति से ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से है कि कोरवा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है। कोरवा जनजाति में जो पुजारी होते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो बेगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो कोरवा जनजाति से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों इस प्रकार से थे। अब हम लोग जो देखेंगे सबर जनजाति, जो कि आदिम जनजाति से ये लास्ट जनजाति है, और सबर जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है। सबर जनजाति क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबर जनजाति से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन कि सबर जनजाति का संबंध किस समूह से है। सबर जनजाति का जो संबंध है दोस्तों कौन से समूह से है, तो ये प्रोटोस्टलाइट से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि सबर जनजाति का संबंध किस जनजाति समूह से है। तो कौन से जनजाति समूह से है दोस्तों, तो ये मुंडा जनजाति समूह से है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि सबर जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, तो आइए देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, कथन को पहले देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है कि यह झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन बी में है कि इस जनजाति के अतिरिक्त का अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कि इस जनजाति का उल्लेख महाभारत काव्य में भी मिलता है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चूँकि उपरोक्त तीनों जो कथन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि सबर जनजाति में कितने प्रमुख शाखाएं हैं। सवार जनजाति में जो है दोस्तों कितने प्रमुख शाखाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 3 प्रमुख शाखाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि सवार जनजाति से संबंधित झारा, बासु एवं जायप्तापति क्या है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रमुख शाखाएँ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा सबर जनजाति का शाखा केवल झारखंड में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है झारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन है कि इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है। तो कौन कार्य किया है दोस्तों, तो महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबर जनजाति से रिलेटेड इस प्रकार से है कि 8 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि सबर जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कथन ए में कि इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। ऑप्शन बी में कि इस जनजाति में गोत्र एवं बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी में है कि इनकी भाषा उड़ीसा बंगाल तथा हिंदी है। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में निम्न में से किस जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था। तो वह सबर जनजाति था, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पोटे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि सबर जनजाति में संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए में है कि इस जनजाति में जुआ गृह पाया जाता है। ऑप्शन बी में है दोस्तों कि इस जनजाति में डोमकच तथा पांता शाल्य नृत्य लोकप्रिय है। ऑप्शन सी में है कि इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। ऑप्शन डी में है इनका प्रमुख त्यौहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि है। तो इसका जो स्टेटमेंट है दोस्तों गलत स्टेटमेंट वो जुआगिरी जो है, ये स्टेटमेंट गलत है कि इस जनजाति में जुआगिरी नहीं पाया जाता है, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सवर जनजाति के परंपरागत पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रधान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि सवर जनजाति में प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। सवर जनजाति में प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको काली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, काली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि सवर जनजाति में मृत पूर्वजों का काया कहा जाता है। सवर जनजाति में मृत पूर्वजों का काया को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो उपरोक्त दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं, मसीहमान और बूढ़ा बूढ़ी दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है, सबर जनजाति में गाँव का पुजारी को क्या कहा जाता है। सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिहुरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। ठीक है,
और रही बात हम लोग का जो जनजातीय से रिलेटेड क्वेश्चंस था दोस्तों, आज आदिम जनजाति का 8 जो आदिम जनजाति है सभी के क्वेश्चंस कराया गया इस वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर पूरा देखें वीडियो को, आप लोग से अपेक्षा है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा क्लास। और चैनल में यदि नए हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार।